जय हिंद। देखो भैया, बात कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान ना अब मिडिल ईस्ट के अंदर अपना बेड़ा जमाने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे अपना पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। खैर, पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया के साथ एक डील तो किया है मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर, लेकिन भाई साहब अभी पाकिस्तान और कुवैत डिस्कस कर रहे हैं डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान का अभी प्लान ये है कि आने वाले टाइम पर कुवैत के साथ एक मिलिट्री कोऑपरेशन, एक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करे, जिसके तहत पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा और कुवैत को मिलिट्री बेनिफिट मिलेगा। और एक मजे वाली बात बताऊं, पाकिस्तान मिलिट्री को कुवैत मिलिट्री समझती है कि पाकिस्तान मिलिट्री दुनिया का वन ऑफ द एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री है युद्ध के मामले में, और इसीलिए कुवैत ने पाकिस्तान के साथ ये डील करने की बातचीत शुरू की है कि हमको दुनिया का वन ऑफ द एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री मिलेगा जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं आने वाले टाइम पर। शायद कुवैत ने हिस्ट्री नहीं पढ़ा कि पाकिस्तान का बाप जो है इंडिया, पाकिस्तान को कितनी बार धोया है यहाँ पर, चाहे 71 का वार हो, चाहे 99 का वार हो, चाहे 1965 का वार हो, हर एक वार में पाकिस्तान को हमने पटक पटक के धोया है। और कुवैत को ये लगता है कि पाकिस्तान आर्मी के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है युद्ध लड़ने के लिए। एक्सपीरियंस तो है, लेकिन एक्सपीरियंस इस मामले में है कि पाकिस्तान हारने में भाई बहुत एक्सपर्ट है। 93,000 सोल्जर उनका हार मान जाते हैं, तो ये नंबर कुवैत को लगता है कि भाई वाओ, सिर्फ 93,000 लोगों ने हार मानी, इतनी बड़ी सफलता, इतनी बड़ी बहादुरी यहाँ पर। भाई शायद उनको पता है नहीं पाकिस्तान के हिस्ट्री के बारे में, तो ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पैक्ट साइन हो गया है, भाई नहीं हुआ नहीं है अभी तक। पाकिस्तान और कुवैत अभी अर्ली स्टेज पर है, थोड़ा बहुत डिस्कशन अभी चल रहा है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन एक बार अगर ये डील साइन हो गया ना भाई, ये एग्रीमेंट हो गया, तो गल्फ में पाकिस्तान का दबदबा बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि सऊदी अरबिया यहाँ पर डील करके बैठा हुआ है। एंड अगर कुवैत डील कर देगा तो दोनों कंट्री के इन्फ्लुएंस में पाकिस्तान आ जाएगा, तो इंडिया के लिए दिक्कत तो हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एंड कुवैत पहली बार कोई डिफेंस टाइज के बारे में बातचीत कर रहे हैं, नहीं। 2023 के अंदर कुवैत एंड पाकिस्तान मिलकर ऑलरेडी एक पैक्ट साइन कर चुके हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान मिलिट्री एंड कुवैत मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं और मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए वार सिचुएशन के लिए प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन कुवैत अभी कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है पाकिस्तान से। कुवैत चाहता है कि पाकिस्तान का जो आर्मी है ना, जो पर्सनल आर्मी, जो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ यूज कर सकता है, अफगानिस्तान के खिलाफ यूज कर सकता है, जो वार में उतरते हैं, कुछ हजार फौज कुवैत के अंदर डिप्लॉय किया जाए। और सिर्फ आर्मी नहीं, कुछ फाइटर जेट्स, जहाज, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम जो भी पाकिस्तान के पास है, उसको कुवैत के अंदर इन्वॉल्वमेंट करवाया जाए। इन सिंपल वर्ड अगर देखोगे, कुवैत चाहता है कि पाकिस्तान कुवैत का एक मिलिट्री सिक्योरिटी पार्टनर बन जाए। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि इसमें राजी हो जाएगा। पाकिस्तान भी एक ब्रेक मारा है कि भाई रुक जाओ, थोड़ा सा थम जाओ, ठीक है हम लोग जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, युद्ध अभ्यास प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा आर्मी जाकर तुम्हारे आर्मी के साथ मिलकर वार लड़ेगा। पाकिस्तान ऑफिशियल्स इसमें राजी बिल्कुल भी नहीं है कि उनका आर्मी जाकर डिप्लॉय हो जाए कुवैत के अंदर। लेकिन तब भी पाकिस्तान ये डील के अंदर इंटरेस्टेड है। जो मुद्दा कुवैत का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पाकिस्तान उस पर राजी नहीं है, लेकिन तब भी पाकिस्तान कुवैत के साथ ये डील करने में इंटरेस्टेड है। इसका सिंपल रीजन ये है कि पाकिस्तान को ना इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने जा रहा है बहुत ज्यादा। अभी अगर पाकिस्तान का हालत देखोगे, पाकिस्तान बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस फेस कर रहा है, पाकिस्तान का जीडीपी भी बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा गिरने लगा है, और पाकिस्तान के ऊपर लोन पे लोन आता जा रहा है, चाहे IMF से हो चाहे कोई कंट्री से लोन ले। और ये जो डील है, ये पाकिस्तान कुवैत के साथ करके कुवैत से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाना चाहता है, ड्यू टू द रीजन की कुवैत एक गल्फ कंट्री है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल वगैरह कुवैत के पास भरपूर है। तो पाकिस्तान कुवैत से एक लार्ज क्वांटिटी में फ्यूल भी खरीद के स्टोर करना चाहता है, ताकि फ्यूल प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। और कुवैत को भी लगता है कि भाई पाकिस्तान में हम लोग अभी तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाए हैं, पाकिस्तान एक ऐसा मार्केट है जिसके अंदर कुवैत का शेयर बहुत कम है, तो कुवैत भी इंटरेस्टेड है कि भाई पाकिस्तान को भी हम लोग तेल बेचेंगे। बेसिकली जो बात कुवैत बोल रहा है, 99% ऑफ द बात पाकिस्तान एक्सेप्ट कर दे रहा है, लेकिन 1% बात कि हमारा मिलिट्री जाकर तुम्हारे मिलिट्री के साथ फाइट करेगा, उसको पाकिस्तान अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। और मुझे लगता है नहीं कि पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सऊदी अरबिया में पाकिस्तान फंस चुका है। और ये डील के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीजल सप्लाई की भी बात चल रहा है। एग्रीमेंट होके प्रॉपर इस क्वांटिटी के अंदर इतनी प्राइस में पाकिस्तान को कुवैत डीजल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई करेगा। ये जो डील है ये तो कर लेगा पाकिस्तान, लेकिन इसमें बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क है भाई साहब। ये जो सऊदी अरबिया है, इसके साथ पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक पैक्ट साइन कर लिया है, जिसके तहत अगर सऊदी अरबिया के ऊपर कोई भी कंट्री अटैक करेगा तो पाकिस्तान को जाना पड़ेगा उसके साथ युद्ध करने के लिए सऊदी अरबिया के साथ। जैसे नाटो का कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही है कि अटैक ऑन वन, अटैक ऑन अदर्स। और ऑब्वियसली सऊदी अरबिया भी पाकिस्तान को एनर्जी सप्लाई करता है, पाकिस्तान भी यहाँ पर बेनिफिट लेता है। लेकिन बात ऐसा है कि अगर ईरान सऊदी अरबिया के ऊपर अच्छे से अटैक करेगा एंड सऊदी अरबिया ईरान के अंदर एक युद्ध हो जाए, तो पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, बावजूद इसके कि पाकिस्तान का 1% भी इंटरेस्ट नहीं है ये युद्ध को लड़ने में। ईरान का प्राइमरी टारगेट यहाँ पर कुवैत ही है भाई।
कुवैत के ऊपर बम्बार्डमेंट तो ईरान करता ही रहता है। और एक बार ये डील साइन हो गया तो कुवैत आराम से ईरान के ऊपर अटैक करेगा। एक छोटा सा अटैक पाकिस्तान को खींच लेगा भाई साहब ये वार के अंदर। एंड ईरान पाकिस्तान वार भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा, जहाँ पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। खैर अभी पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं, फिर लोन लेगा, फिर युद्ध में उतरेगा भाई। कर्जे पे कर्जा चलता रहेगा। ये डील में जो बात किया जा रहा है कि पाकिस्तान का मिलिट्री कुवैत के अंदर जाएगा, इसमें सिंपल सा कुवैत के ही फायदा है भाई। कुवैत लड़ नहीं सकता है ईरान के साथ डायरेक्टली, उतना भी औकात नहीं है भाई कुवैत का। तो कुवैत चाहता है कि पाकिस्तान को कैसे भी करके इन्वॉल्वमेंट करके ईरान के अंदर घुसाया जाए, तब ईरान पाकिस्तान के अंदर वार होगा। और खैर पाकिस्तान एक शक्तिशाली देश है, अगर ईरान के कंपैरिजन में देखोगे तो ईरान अपना फुल फोर्स पाकिस्तान के ऊपर लगा देगा कि पाकिस्तान को हराया जाए। और कुवैत के ऊपर से नजर हट जाएगा। और छोटा मोटा आर्मी जो भी ईरान कुवैत के अंदर डिप्लॉय करेगा, कुवैत उसको हैंडल कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान को यह बात मालूम है कि भाई कुवैत हमको ऐसे लूटना चाहता है, तो पाकिस्तान ऑफिशियल्स एक रेड लाइन खींच दिया है भाई कि ठीक है, हम लोग तुम्हारे साथ मिलिट्री कोऑपरेशन करेंगे, मिलकर युद्धाभ्यास करेंगे और जो भी नेसेसरी चीजें हैं करेंगे, लेकिन हम लोग अपना आर्मी को कुवैत के अंदर नहीं भेज सकते। और सऊदी अरबिया के ऊपर जो ईरान ने अटैक वगैरह किया है, पाकिस्तान ने पब्लिकली अनाउंसमेंट किया है कि सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक अगर करोगे तो पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा ये युद्ध के अंदर। एक और कंट्री अगर लिस्ट में ऐड हो जाए कुवैत, तो पाकिस्तान को कुवैत के लिए भी लड़ना पड़ेगा भाई। पाकिस्तान इतना सस्ता हो चुका है कि पाकिस्तान को पैसे के लिए जो भी कंट्री सामने आए उसके बिहाफ पे लड़ना पड़ेगा। अगर ये डील हो जाता है तो इंडिया के लिए नो डाउट एक अच्छा न्यूज तो होगा नहीं, इंडिया को यहाँ पर नुकसान तो होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक कंट्री पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आते जा रहे हैं। एंड एक बार पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आएंगे तो इंडिया का बात कोई नहीं सुनेगा भाई, क्योंकि पाकिस्तान एंड इंडिया का आइडियोलॉजी एकदम डिफरेंट है। जो कंट्री पाकिस्तान के साथ मिल सकता है, इंडिया के साथ कभी नहीं मिल सकता, जैसे कि यहाँ पर तुर्की। एंड जो कंट्री इंडिया के साथ मिल सकता है, पाकिस्तान के साथ कभी नहीं मिल सकता, जैसे कि यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पाकिस्तान से भाई चिढ़ता है ये कंट्री। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा भाई क्या होगा। देखते हैं आने वाले टाइम पर ये जो मुद्दा है कितना दूर जाता है, क्या कुछ होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।